नमस्कार, आप देख रहे हैं मेहानी लाइव। मेरे रोशनी सिंह के साथ, और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। शांति समिति की बैठक में मुहर्रम को लेकर बनी सहमति, व्यवस्थाओं और नियमों पर हुआ मंथन। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिला मिशन नींव व पोषण ट्रैकर का प्रशिक्षण। टीआई पांडे ने संभाली कमान, कानून व्यवस्था, ट्रैफिक और चाकूबाजी पर अंकुश प्राथमिकता। किसानों की समस्याओं को लेकर 25 को निकलेगी ट्रैक्टर रैली। 17 लाख की लागत से बनेगी 3 मुख्य सड़कें, नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने किया भूमि पूजन। सूरत में नहीं मिला आराम, इटारसी सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने 2 घंटे में ऑपरेशन कर बचाई महिला की जान। एनएसयूआई ने जलाया मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला। प्रशासनिक सर्जरी के बाद क्या बदलेंगे शहर की सफाई के हालात, नए चेहरों की एंट्री, पुराने विदा। और अब बढ़ते हैं आगे। प्रशासनिक फेरबदल के तहत निरीक्षक सौरभ पांडे ने इटारसी थाना प्रभारी का पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने पूर्व थाना प्रभारी गौरव सिंह बुंदेला का स्थान लिया, जिन्हें नर्मदापुरम कोतवाली की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पदभार संभालते ही नवागत टीआई सौरभ पांडे ने शहर की सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी हैं। थाना प्रभारी सौरभ पांडे ने कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना और पीड़ित जनता को त्वरित न्याय दिलाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। कार्यभार संभालने के बाद टीआई सौरभ पांडे ने कहा कि उन्होंने इटारसी में हाल ही के दिनों में हुई चाकूबाजी की घटनाओं और ट्रैफिक की समस्याओं के बारे में विशेष रूप से सुना है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि इस तरह की आपराधिक घटनाओं पर कड़ा अंकुश लगाया जाएगा। पुलिस किसी प्रकार की गुंडागर्दी या कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। शहर की सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक और मजबूत बनाने के लिए थाना प्रभारी ने सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाने की बात कही है। पुलिस प्रशासन द्वारा शहर के जिन प्रमुख और संवेदनशील स्थानों को सीसीटीवी कैमरों के लिए चिन्हित किया गया है, उनकी सूची भी सामने आई है। इन 13 चिन्हित स्थानों पर गंभीरता से कैमरे लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें ओवरब्रिज तिराहा, धोखेड़ा तिराहा, SBI तिराहा, पुरानी इटारसी, जुझारपुर रोड, पुरानी इटारसी, जयस्तंभ चौक, सूरजगंज चौराहा, ग्वालबाबा नाला मोहल्ला, डोलरिया रोड, बोरतलाई नाका, बाइबल कॉलेज के पास मालवीगंज, न्यास कॉलोनी तिराहा, अंडरब्रिज गरीबी लाइन, चामुंडा चौराहा और सोना सावरी नाका। इटारसी की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक यातायात व्यवस्था को लेकर भी नई थाना प्रभारी ने कार्य योजना तैयार कर ली है। उन्होंने कहा कि शहर के ट्रैफिक को व्यवस्थित करने के लिए वे जल्द ही उच्च अधिकारियों से चर्चा करेंगे और इटारसी में एक समर्पित यातायात प्रभारी ट्रैफिक सूबेदार की नियुक्ति करवाएंगे। नवागत थाना प्रभारी सौरभ पांडे के काम करने का अंदाज त्वरित निर्णय और धरातल पर कड़क कार्रवाई करने का दिखाई दे रहा है। उन्होंने इटारसी के नागरिकों, व्यापारियों और युवाओं से अपील की है कि शहर में शांति, सुरक्षा और बेहतर यातायात व्यवस्था बनाने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, जिस पर तत्काल एक्शन लिया जाएगा। 2011 में सब इंस्पेक्टर के रूप में भर्ती हुआ था और इसके पहला मेरा ज़िला बुरहानपुर था। बुरहानपुर से खंडवा, खंडवा से फिर बालाघाट, बालाघाट से छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा से भोपाल और भोपाल से होशंगाबाद। होशंगाबाद ज़िले में मुझे करीब 3 साल हो गए। मैं 2 साल टीआई कोतवाली था, 1 साल करीब कोतवाली देहात टीआई था। अब मैं वर्तमान में इटारसी मैंने कल ही पदभार ग्रहण किया है। इस शहर में मैंने काफ़ी सुना है। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता यहाँ शहर में कैमरे लगवाने की है कि चारों तरफ शहर के एंट्री एग्जिट पॉइंट में कैमरे लगे, जिससे कोई भी दुर्घटना हो तो हम उसको ट्रेस कर सकें। यहाँ पे चाकूबाजी की घटनाएं और ट्रैफिक की भी समस्याएं मेन है। यहाँ चाकूबाजी होती है, उसके भी मैं कंट्रोल करने का पूरा प्रयास करूँगा। और ट्रैफिक की समस्याएं हैं, यहाँ पे रोड वगैरह छोटे हैं, पुराना शहर, तो ट्रैफिक के लिए भी जो उचित हो शासन प्रशासन से मिलके हम उस पर निराकरण करने की कोशिश करेंगे। इसके संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय से चर्चा करूँगा और जल्द से जल्द किसी अच्छे ट्रैफिक प्रभारी की यहाँ पे पदस्थापना हो सके, इससे मैं आपको अवगत कराऊँ। इटारसी की जनता से बस यही है कि सभी लोग अपने अपने प्रतिष्ठानों में, अपने घरों में, अपने कॉलोनियों में अच्छे कैमरे लगाएं। अपने घरों में तो लगभग लोगों ने कैमरे लगा रखे हैं, लेकिन वो घर के रोड, हमें रोड से है, घर के बाहर जो रोड रहता है उस पर आने जाने वाले पे भी एक कैमरा अगर आप बाहर भी लगा देंगे तो उससे पुलिस को अच्छी व्यवस्था होगी और दूसरे लोग का भी उससे मदद प्राप्त होगी दूसरे क्राइमों को डिटेक्ट करने के लिए। तो मेरा शहर की जनता से यही अपील है कि आप अपने घरों में से बाहर एक कैमरा रोड पे लगाएं, जिससे आने जाने वाले को हम उसमें देख सकें और डिटेक्ट कर सकें। ज़्यादा आवश्यकता है, लगभग 16 पॉइंट हमने डिटेक्ट किए हैं।
इन पे हमने एक प्राइवेट आदमी को बुलाया है कि इन पे कैमरे कैसे लगेंगे और कैसे इनका कितना व्यय आएगा। फिर हम इससे शासन और प्रशासन को अवगत कराएंगे और जो भी सहयोग होगा जनता के सहयोग से या शासन या नगर पालिका के सहयोग से इन पे कैमरे लगाने की प्रोसेस अगले 1 महीने में लगभग हम पूरी करेंगे। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पंकज चौरे ने बाजार क्षेत्र के वार्ड 32 में लगभग 17 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 3 महत्वपूर्ण सड़कों का विधिवत भूमि पूजन किया। लंबे समय से क्षेत्र के व्यापारियों और नागरिकों द्वारा सड़क निर्माण तथा बारिश के दौरान होने वाले जलभराव की समस्या के समाधान की मांग की जा रही थी। नगर पालिका द्वारा अब बाजार की 5वीं लाइन 7वीं लाइन एवं स्टूडेंट स्टोर वाले मार्ग पर सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जा रहा है। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने कहा कि बाजार क्षेत्र शहर का प्रमुख व्यावसायिक केंद्र है। वर्षों से सड़क की जर्जर स्थिति और बरसात में पानी भरने की समस्या लोगों के लिए बड़े परेशानी का कारण बनी हुई थी। विशेष रूप से स्टूडेंट स्टोर मार्ग पर जलभराव से व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित होती थी। इन सड़कों और बेहतर ड्रेनेज सिस्टम के निर्माण से आवागमन सुगम होगा और जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान होगा। उन्होंने कहा कि शहर के प्रत्येक वार्ड में बुनियादी नागरिक सुविधाओं का विस्तार नगरपालिका की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भूमि पूजन कार्यक्रम में वार्ड पार्षद कीर्ति दुबे सहित कृष्ण मुरारी अग्रवाल, राजेश सोनी, कैलाश अग्रवाल, ओम प्रकाश उदयवाल, मनोज जैन, प्रमोद जैन, शकुंतला अग्रवाल, सरोज अग्रवाल, शर्मिला शर्मा, नम्रता साहू, ऋतु शर्मा, शोभित जैन, मुकेश शर्मा, बंटी साहू, बंटी जैन, नगेंद्र साहू, हनी सोनी, रामानंद शर्मा, जीतू मालवीय तथा पार्षद प्रतिनिधि उत्कर्ष संजय दुबे सहित बड़ी संख्या में व्यापारी एवं क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। वार्ड पार्षद कीर्ति दुबे ने क्षेत्र में विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए नर्मदापुरम नरसिंहपुर सांसद दर्शन सिंह चौधरी, विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा तथा नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इन सड़कों का निर्माण बाजार क्षेत्र के विकास की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है, जिससे वर्षों पुरानी समस्या का अंत होगा। महिला एवं बाल विकास विभाग की इटारसी परियोजना के अंतर्गत समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों, गर्भवती व धात्री माताओं के स्वास्थ्य, पोषण एवं समग्र विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से त्रिविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों का प्रवेश उत्सव, मंगल दिवस के अंतर्गत अन्नप्राशन, टीकाकरण और मिशन नीव के तहत शाला पूर्व शिक्षा का विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया गया। मंगल दिवस के अवसर पर 6 माह पूर्ण कर चुके शिशुओं का पारंपरिक रूप से अन्नप्राशन संस्कार कराया गया और अभिभावकों को पूरक आहार शुरू करने की समझाइश दी गई। साथ ही बच्चों का नियमित टीकाकरण भी किया। प्रभारी परियोजना अधिकारी श्रीमती दीप्ति शुक्ला ने बताया कि समय पर लगाया टीका बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर उनका स्वस्थ व सुरक्षित बचपन सुनिश्चित करना है। शाला पूर्व शिक्षा सेक्टर 3 वार्ड 15 आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 32 में मिशन नीव के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ECCE का प्रशिक्षण दिया। मिशन नीव कोऑर्डिनेटर वीरेंद्र कीर ने कार्यकर्ताओं को खेल खेल में सीखने, भाषा व संज्ञानात्मक विकास और गतिविधि आधारित शिक्षण के नवाचारों से अवगत कराया। पोषण अभियान समन्वयक सुश्री हिना खान ने कार्यकर्ताओं का पोषण ट्रैकर के नवीन होम विजिट मॉड्यूल की ऑनलाइन प्रविष्टि और प्रभावी उपयोग की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गृह भेंट के माध्यम से कुपोषण की रोकथाम और बच्चों की वास्तविक स्थिति का सटीक आकलन संभव है। वार्ड 1 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र 2 में बच्चों और हितग्राहियों को भीषण गर्मी से राहत देने के लिए अटल बाल मित्र सुमन उमेश बघेल ने एक कूलर दान स्वरूप भेंट किया। पर्यावरण संतुलन के लिए इटारसी परियोजना की समस्त आंगनबाड़ियों में सीड बॉल का निर्माण कार्य किया जा रहा है ताकि बारिश में उन्हें रोपित किया जा सके। इस प्रशिक्षण के दौरान प्रभारी परियोजना अधिकारी दीप्ति शुक्ला, पोषण अभियान समन्वयक हिना खान, सेक्टर पर्यवेक्षक अर्चना अवस्थवार, रेखा चौरे, मीना गाठले, राखी मौर्य सहित स्वास्थ्य विभाग से ANM, डॉक्टर और आशा कार्यकर्ता प्रमुख रूप से उपस्थित रहीं। पे कुछ सपने जागे, रंगों की बातें करें, तारों को छूने चले, तारों से बातें करें, चमके जब रातें घेरे, चांद सा नन्हा चेहरा, तितली सा हल्का पैरा, हंसी में है जादू भरा, चांद सा नन्हा चेहरा, फूलों से बातें करता, चिड़िया सा गाता रहता, सूरज को भी मुस्काए, हर कोना रोशन कर जाए। खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, स्वागत है दिल से आपका। सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल के डॉक्टरों ने एक बार फिर अपनी तत्परता और संवेदनशीलता से एक महिला मरीज की जान बचाई। सूरत से इलाज न मिलने के कारण अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश लौट रहे एक दंपत्ति को चलते ट्रेन में हालत बिगड़ने पर अचानक इटारसी स्टेशन पर उतरना पड़ा। यहां सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों के बिना समय गंवाए महज 2 घंटे के भीतर महिला का सफल ऑपरेशन कर उसे खतरे से बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर निवासी दीपक यादव अपनी पत्नी के इलाज के लिए सूरत गुजरात में थे। उन्होंने बताया कि सूरत के कई अस्पतालों में संपर्क करने और काफ़ी पैसा खर्च होने के बाद भी उनकी पत्नी को उचित उपचार नहीं मिल पा रहा था। थक हार कर वे पत्नी को लेकर वापस गाजीपुर जाने के लिए ट्रेन में बैठ गए ताकि वहां इलाज करा सके, लेकिन सफ़र के दौरान रास्ते में ही उनकी पत्नी की तकलीफ बेहद बढ़ गई। आनन फानन में दंपत्ति को इटारसी रेलवे स्टेशन पर उतरना पड़ा। वे दोपहर करीब 3 बजे प्राथमिक उपचार के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय चिकित्सालय पहुंचे। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने मरीज को गंभीर स्थिति को देखते हुए तुरंत अटेंड किया। जांच के बाद डॉक्टरों ने पाया कि महिला की स्थिति नाजुक है और तुरंत ऑपरेशन करना बेहद ज़रूरी है। अस्पताल में तुरंत भर्ती कर सभी आवश्यक जांचें पूरी की गई और शाम लगभग 5 बजे महिला को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। डॉक्टरों की टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए सफल ऑपरेशन किया। महिला अब पूरी तरह सुरक्षित और खतरे से बाहर है। यह जटिल ऑपरेशन गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय टिकरिया, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियंक मिश्रा, नर्सिंग ऑफिसर काजोल की टीम ने सफलता से किया। मरीज और उनके पति दीपक यादव ने डॉक्टरों व स्टाफ के इस त्वरित इलाज और सहयोगात्मक व्यवहार के लिए दिल से आभार व्यक्त किया। मैं सूरत में रहता हूँ, काम करता हूँ, मेरा घर गाजीपुर है। मैं गया था वहाँ पे अपने बीवी को लेकर जांच कराने सूरत में। वहाँ पे 2-3 जगह जांच कराया, लेकिन वहाँ पे लोग बोला कि धड़कन नहीं है लड़की का। तो मैं वहाँ जांच फिर दूसरे जगह भी कराया, बहुत पैसा लग गया, लेकिन वहाँ नहीं कुछ हुआ। तो मैं ये डिसाइड लिया कि मैं गांव जाकर कराऊंगा, थोड़ा कम पैसा में हो जाएगा। तब तक मैं गांव जाने वाला ही था, रास्ते में इटारसी में स्टेशन पे उसका दर्द चालू हो गया। तो वहाँ से लेकर आया, यहाँ पे हॉस्पिटल है सरकारी, वहाँ पे प्रेम शर्मा सर जी ने मेरे बीवी का वो बढ़िया से नॉर्मल से करा दिए, बहुत अच्छा से हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे सब स्टाफ का व्यवहार और वो सब तो आपको ठीक लगा? किसी से कोई ऐसा तो व्यवहार से कोई शिकायत तो नहीं? नहीं, कोई अच्छे से सब हो गया, ठीक है। किसी ने कोई आपके यहाँ पे पैसे भी नहीं लगे, सब अच्छे से हो गया, फ्री में हो गया, कोई तकलीफ नहीं आई? नहीं। और ये भी हमने आपको बता दिया कि हम आपको सुबह तक छुट्टी भी कर देंगे, सुबह आप यहाँ से जा सकते हैं, सब अच्छे से हो गया। छुट्टी भी हमको दे दी है सुबह का। डॉक्टर प्रियंक मिश्रा ने बताया कि शासकीय अस्पताल में सभी प्रकार की जीवन रक्षक दवाएं और 24 घंटे इमरजेंसी व ऑपरेशन थिएटर की सुविधाएं उपलब्ध हैं। अस्पताल में गायनेकोलॉजिस्ट, सर्जिकल स्पेशलिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, पीडियाट्रिशियन, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट और मेडिकल ऑफिसर्स की पूरी टीम तैनात है। उन्होंने कहा कि ओपीडी और आईपीडी की सुचारू व्यवस्था के साथ मरीज को पूरी गरिमा, सम्मान और गुणवत्तापूर्ण उचित इलाज देना ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभी ज़रूरतमंदों को सभी प्रकार का निःशुल्क इलाज यहाँ पर मिल रहा है। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, हमारे विधायक महोदय हैं, ये पूर्णतः से अस्पताल में जो भी आवश्यकताएं हैं उसको पूरी तरह से यहाँ पे सभी प्रकार की आवश्यक दवाएं हैं, जीवन रक्षक दवाएं हैं, प्रॉपर ओटी 24 घंटे फंक्शनल है, 24 घंटे यहाँ पे इमरजेंसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, ओपीडी फंक्शनल है, आईपीडी फंक्शनल है, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, सभी प्रकार की यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। तो हमारी प्राथमिकता यही होती है गुणवत्तापूर्ण एवं सम्मान के साथ जो भी आए हैं उनको इलाज देना, और वो हम सफलतापूर्वक कर रहे हैं। देखो, उनको वो सूरत से आए हैं और गाज़ीपुर यूपी के वो रहने वाले हैं। तो उन्होंने कुछ वहाँ पे इलाज कराया था, कई डॉक्टरों के पास गए और वहाँ से वो काफ़ी परेशान हो गए थे, काफ़ी उनका पैसा लग गया ऐसा वो बता रहे हैं, और लेकिन उनको उचित इलाज नहीं मिल पाया, जिस भी कारण से, वो हम नहीं कह सकते क्या कारण से। और थोड़ा सा उनकी बीमारी के बारे में एक उनकी निजता है, वो उनके अगर पति या वो बताना चाहें तो, लेकिन उनको कुछ गायनिक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो काफ़ी, उनको तेज़ पेट में दर्द उठा और बहुत तेज़ दर्द के साथ वो हमारे अस्पताल में आई और उनको थोड़ी सी कोई समस्याएं हो रही थी। तो उनको तुरंत हमने उसके लिए उपचार हेतु लिया, उनको सारा इंजेक्शन बॉटल जो भी इसका होता है, वाइटल मॉनिटरिंग वगैरह होता है, वो हमने सब किया, इलाज तुरंत हमने चालू किया। और चूँकि उनको ओटी में लेके ऑपरेशन, एक छोटा कुछ ऑपरेशन की आवश्यकता थी,
तो हमने तुरंत उनका ऑपरेशन किया, एनेस्थीसिया के साथ किया कि किसी भी प्रकार का उनको कोई दर्द तकलीफ ना हो। और फिर अभी वो वापस अपने वार्ड में है और पूर्णतः खतरे से बाहर है, पूर्णतः सुरक्षित है, किसी भी प्रकार की अब उनको खतरे की बात नहीं और वो काफ़ी खुश हैं यहाँ के इलाज से। आगामी त्योहारों और विशेषकर मुहर्रम को लेकर इटारसी में शांति समिति की बैठक रेस्ट हाउस परिसर में हुई। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों के बीच विभिन्न मांगों और व्यवस्थाओं पर अहम निर्णय लिए गए। अधिकारियों ने ताजियों की मानक ऊंचाई, मार्ग निर्धारण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्थिति स्पष्ट की। अखाड़े के आयोजन संबंधी गाइडलाइंस का पालन करने निर्देश दिए गए। एसडीओपी वीरेंद्र मिश्रा ने अपील की कि करबला के लिए जुलूस समय पर निकाला जाए ताकि कानून व्यवस्था प्रभावित न हो। मुस्लिम समाज ने बारिश के कारण गांधी मैदान में होने वाले कीचड़ की समस्या से अवगत कराया, जिस पर बेहतर व्यवस्था बनाने का आश्वासन दिया गया। थाना प्रभारी सौरभ पांडे ने स्पष्ट किया कि जुलूस या सवारी के कार्यक्रमों की जानकारी पुलिस को एक दिन पहले ही दी जाए ताकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा सके। बैठक में नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, तहसीलदार सुनीता साहनी, पत्रकार संघ अध्यक्ष प्रमोद पगारे सहित हिंदू महासभा और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी पक्षों ने त्योहारों को आपसी भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द के साथ मनाने का संकल्प लिया। अभी आगामी समय में मुस्लिम समाज का मुहर्रम का त्यौहार आ रहा है, जिसमें ताजी और सवारियां निकलती हैं, जिसको लेकर बैठक आहूत की गई थी और उसको शांतिपूर्ण तरीके से उसका त्यौहार मनाया जा सके, इस संबंध में चर्चा हुई। कई बार यहाँ से जो करबला के लिए नर्मदापुरम जाते हैं तो वो पहुँचते लेट हो जाते थे, इसलिए इस बार उनसे चर्चा की गई कि सुबह थोड़ा समय से निकालें और रास्ते में भी थोड़ा गति से जाएं, जिससे कि वहाँ पर समय से पहुँचें। सभी लोग शांति से सौहार्द से त्यौहार मनाएं, यही। तहसील के ग्राम खरगावली ढाना में पिछले 10 दिनों से बना दहशत का माहौल वन विभाग की तत्परता से समाप्त हो गया। यहाँ एक ग्रामीण के घर के पास 2 विशालकाय मॉनिटर लिजार्ड दिखाई दे रही थी, जिसके डर से परिवार को अपना घर छोड़कर दूसरों के यहाँ शरण लेनी पड़ रही थी। ग्राम खरगावली ढाना निवासी मोहित सराठे ने वन विभाग को सूचना दी कि उनके घर के पास पिछले 10 दिनों से 2 बहुत बड़े छिपकलियां दिखाई दे रही हैं। ये जीव कभी कभी घर के भीतर तक दाखिल हो जाते थे, जिससे उनका पूरा परिवार अत्यधिक दहशत में था। डर के कारण परिवार अपने ही घर में नहीं जा पा रहा था। मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय द्वारा जारी की गई नई ट्रांसफर लिस्ट ने पूरे संभाग की प्रशासनिक तस्वीर को बदल दिया है। इटारसी और जिला मुख्यालय नर्मदापुरम सहित कई नगरीय निकायों में बड़े फेरबदल किए गए हैं। इस फेरबदल के तहत जहां इटारसी नगर पालिका को नया नेतृत्व मिला है, वहीं प्रशासनिक हलकों में कई पुराने चेहरों की विदाई भी हुई है। आइए सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं कि इस प्रशासनिक सर्जरी का इटारसी और नर्मदापुरम पर क्या असर हुआ है। रायसेन से आ रही सुश्री सुरेखा जाटा व इटारसी नगर पालिका परिषद की नई मुख्य नगर पालिका अधिकारी होंगी। हेमेश्वरी पटले, ऋतु मेहरा के बाद वे लगातार तीसरी महिला सीएमओ रहेंगी। इटारसी में पदस्थ रही सीएमओ श्रीमती ऋतु मेहरा का स्थानांतरण यहां से नगरपालिका परिषद गाडरवाड़ा के लिए कर दिया गया है। जिला मुख्यालय नर्मदापुरम की सीएमओ श्रीमती हेमेश्वरी पटले को भी स्थानांतरित कर पांडुर्ना सीएमओ की जिम्मेदारी सौंपी गई। वे इटारसी सीएमओ भी रह चुकी हैं। न केवल शीर्ष पद बल्कि पालिका के अन्य विभागों में भी कर्मचारियों की अदला बदली हुई है। गजेंद्र पांडे का नया ठिकाना नगरपालिका परिषद शिवनी, नंदराम साहू का नया ठिकाना नगरपालिका परिषद अब्दुल्लागंज, लाल सिंह इंदोलिया सहायक राजस्व निरीक्षक नगर परिषद जावरा से इटारसी पालिका आए। आशीष देश भरतार नगरपालिका परिषद अनूपपुर से तबादला होकर इटारसी पहुंचे। वे यहां पूर्व में भी पदस्थ रह चुके हैं। शहर की चरमराती सफाई व्यवस्था को संभालने के लिए ज़मीनी स्तर पर 2 नए कर्मचारियों की तैनाती की गई है। नगर परिषद बरेली से इटारसी भेजी गई शैलू डागर सफाई संरक्षक नगरपालिका निगम भोपाल से इटारसी पालिका में आमद देंगे। भले ही प्रशासनिक स्तर पर ट्रांसफ़र की यह लिस्ट जारी हो गई हो, लेकिन इटारसी की जनता के मन में एक ही बड़ा सवाल है, क्या इस बदलाव से शहर की सफाई व्यवस्था सुधरेगी? इटारसी नगर पालिका पिछले करीब 2 वर्षों से एक अदद स्वच्छता निरीक्षक और पिछले 3 सालों से भी अधिक समय से स्वच्छता अधिकारी के पद की रिक्ति का दंश झेल रही है। इतने महत्वपूर्ण पदों के खाली होने की वजह से वर्तमान में शहर की पूरी सफाई व्यवस्था का दारोमदार महज एक सब इंजीनियर के कंधों पर टिका हुआ है। चूँकि यह काम वर्तमान प्रभारियों का मूल कार्य नहीं है, इसलिए अनुभव की कमी साफ नज़र आती है। वे अपना मूल काम छोड़कर इस अतिरिक्त जिम्मेदारी को जैसे तैसे खींच रहे हैं।
मुख्य अधिकारियों के स्थायी तैनाती न होने से इटारसी शहर स्वच्छता सर्वेक्षण में वह रैंक और मुकाम हासिल नहीं कर पा रहा है जिसकी उम्मीद की जाती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नई सीएमओ सुश्री सुरेखा जाटव पदभार संभालते ही इस स्टाफ संकट और सफाई की इस बड़ी चुनौती से कैसे निपटती हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देशानुसार राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मनमानी के चलते कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के चुनावी पर्चा निरस्त होने के विरोध में एनएसयूआई ने इटारसी में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन कर विरोध दर्ज किया। एनएसयूआई प्रदेश महासचिव प्रतीक मालवीय एवं जिला अध्यक्ष पंकज चौरे ने कहा कि भाजपा की कठपुतली बनकर जिस प्रकार चुनाव आयोग काम कर रहा है उससे स्पष्ट होता है कि भाजपा चुनाव आयोग मिलकर देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। इसके विरोध में हम सभी कार्यकर्ता चुनाव आयोग का पुतला दहन कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रमुख रूप से पूर्व नगर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी मयूर जायसवाल, पार्षद अमित कापरे, युवा कांग्रेस नेता गोल्डी बैस, सौम्य दुबे, नमन पटेल, नगर अध्यक्ष गोपाल नामदेव, कॉलेज अध्यक्ष अमर ठाकुर, अनिमेश यादव, चिन्मय नामदेव, आकाश चौधरी, विशाल बड़कुर, आदित्य चौधरी, मीतेश कनौजिया, राजा कनौजिया, रुद्र मालवीय, अनिकेत मालवीय, ओमी दीवानी, समीर परते, सचिन मेहरा आदि उपस्थित रहे। पुलिस को आगे करता है, नरेंद्र मोदी पुलिस को आगे करता है, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए सुश्री मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्र को कथित रूप से नियमों एवं वैधानिक प्रावधानों के विपरीत निरस्त किए जाने के संबंध में जांच एवं उचित कार्यवाही के लिए अनुविभागीय अधिकारी इटारसी को महामहिम राष्ट्रपति के नाम हस्ताक्षर युक्त एक ज्ञापन राजीव गांधी पंचायती राज संगठन नर्मदापुरम द्वारा सौंपा गया। इस संबंध में संगठन के जिला अध्यक्ष हेमचंद कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए मध्य प्रदेश से कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र निरस्त किए जाने की घटना ने चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर गंभीर जानकारी के प्रकटीकरण न करने के आधार पर निरस्त किया गया। यदि यह तथ्य सही है तो यह जांच का विषय है कि क्या रिटर्निंग अधिकारी द्वारा वैधानिक प्रावधानों, निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का समुचित पालन किया गया था। संगठन ने उक्त मामले के निष्पक्ष एवं विस्तृत जांच की मांग की है। साथ ही नामांकन निरस्तीकरण की प्रक्रिया में अपनाई गई कार्यवाही एवं आधारों की समीक्षा, यदि किसी प्रकार की प्रक्रिया संबंधी त्रुटि या नियमों का उल्लंघन पाया जाए तो सक्षम प्राधिकारी को आवश्यक अनुशंसा भेजी जाए। भविष्य में ऐसी घटनाओं को पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने की मांग की है। इस अवसर पर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन नर्मदापुरम के जिला अध्यक्ष हेमचंद कश्यप, प्रदेश कांग्रेस कमेटी महासचिव राजकुमार केलू उपाध्याय, कांग्रेस प्रकोष्ठ सह प्रभारी मोहन झलिया, पूर्व नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज राठौर, जिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय बाबू चौधरी, लालू सलूजा, डॉक्टर बहादुर चौरे, राजेश सिंह राजपूत, वैद्यनाथ सिंह, कैलाश साहू सहित बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रुक रहे छोटी सी ब्रेक के लिए। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को दृढ़ संकल्पित आपके क्षेत्र का विश्वसनीय शिक्षा संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला इटारसी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम में बिना किसी डोनेशन के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर एवं साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, सीसीटीवी कैमरों से कवर्ड कैंपस, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, खेलकूद गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज, आधुनिक स्मार्ट क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश की विशेष क्लासेस और बोर्ड परीक्षाओं में अपने श्रेष्ठ परिणामों के साथ आपकी सेवा में समर्पित संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला आसफाबाद इटारसी। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोठी ज्वेलर्स,
नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोटी ज्वेलर्स, जहाँ सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोटी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहाँ हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोटी ज्वेलर्स इटारसी। इटारसी वालों, क्या आप अपने बच्चों के लिए सिर्फ एक स्कूल ढूंढ रहे हैं या कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन? मैं हूं आज ग्रीन पॉइंट मोंटेसरी स्कूल GPMS में। नर्सरी से 10 तक का सफर यहाँ पर बोझ नहीं बल्कि एक मजेदार जर्नी है। एजुकेशन विदाउट कॉम्प्लिकेशन, यही तो है इनकी पहचान। यहाँ मिलता है बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट लर्निंग और इटारसी का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस स्टाफ। Meet the excellent GPMS teachers team. इनका फोकस सिर्फ मार्क्स पर नहीं, बच्चे की पर्सनालिटी और डिसिप्लिन पर है। एक वर्ड में बोलूँ तो 360 डिग्री चेंज। तो सोचना क्या है, आज ही विजिट कीजिए GPMS। स्कूल का एड्रेस है अपोजिट द पार्क रिजॉर्ट, खेड़ा, रेसलपुर, इटारसी। चलिए मिलकर बनाते हैं हमारे बच्चों को कल का चैंपियन। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं, जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, ICU 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसे इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी। जीनियस प्लैनेट स्कूल, एक ऐसा स्कूल जहां शिक्षा के साथ मिलते हैं संस्कार, अनुशासन और आत्मविश्वास। यहां पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, स्मार्ट क्लासरूम्स, डिजिटल बोर्ड्स और आधुनिक टीचिंग मेथड्स बनाते हैं लर्निंग को आसान, रोचक और प्रभावी। आधुनिक साइंस लैब और कंप्यूटर लैब में बच्चे सीखते हैं करके दिखाना, ताकि वे बन सकें भविष्य के इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी रेडी सिटीजन्स। इटारसी जैसे एनर्जेटिक शहर के बच्चों के लिए खेल, योग, डांस और एक्टिविटीज बनाती हैं उन्हें फिट, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट। एक शांत और समृद्ध लाइब्रेरी ज्ञान को देती है नई दिशा, और अनुशासित वातावरण बच्चों को बनाता है जिम्मेदार नागरिक। और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कलरफुल क्लासरूम्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, साथ ही सुरक्षित इंडोर प्ले एरिया और विशाल आउटडोर प्ले जोन। जीनियस प्लैनेट स्कूल में बच्चे सिर्फ सुनते नहीं, वे बोलते हैं, सोचते हैं और लीड करते हैं। स्टेज प्रोग्राम्स, स्पीच और पार्टिसिपेशन निखारते हैं उनकी पर्सनैलिटी। सुरक्षित कैंपस, अनुभवी शिक्षक और बच्चों की हर जरूरत का पूरा ध्यान, क्योंकि यहां हर बच्चा है जीनियस प्लैनेट का हिस्सा। क्वालिटी एजुकेशन, डिसिप्लिन, वैल्यूज और ब्राइट फ्यूचर। इटारसी's trusted name in education. Genius Planet, the first step to future.
ब्रेक के बाद और अब खबरें मेरे गीत शिवदासानी के साथ। बैठक में तय प्रस्ताव के अनुसार 25 जून को ट्रैक्टर वाहन रैली बाईपास से प्रारंभ होगी। यह रसूलिया और मीनाक्षी चौक से होते हुए कलेक्ट्रेट कोठी बाजार पहुंचेगी। रैली का समापन गुप्ता ग्राउंड में एक सभा के रूप में होगा, जहां मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जाएगा। मूंग की खरीदी प्रति हेक्टेयर 15 क्विंटल के हिसाब से की जाएगी। ई टोकन प्रणाली समाप्त कर सभी सहकारी समितियों, MP एग्रो डबल लॉक और प्राइवेट दुकानों के माध्यम से पर्याप्त खाद दिया जाएगा। खरीफ सीजन की बुआई के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज और किसानों को ड्रम व कैन में पर्याप्त डीजल उपलब्ध कराया जाए। धान की रोपाई के लिए किसानों को दिन के समय 10 घंटे 3 फेज बिजली दी जाए। गेहूं उपार्जन के 2 महीने बाद भी बकाया राशि का भुगतान नहीं हुआ है, इसे अतिशीघ्र किया जाए। जानकारी के अभाव में मूंग पंजीयन से छूटे किसानों के नाम जोड़े जाएं। साथ ही गिरदावरी लेट होने के कारण जिन किसानों के रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए, उनके लिए समर्थन मूल्य पर खरीदी के रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाई जाए। उर्वरक की कीमतें, रासायनिक खादों की बढ़ाई गई अनुचित कीमतों को घटाकर पहले जैसा किया जाए। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष लीलाधर सिंह राजपूत सहित रामेश्वर मीणा, ब्रजमोहन पटेल, अरुण पटेल, संतोष नागर, संतोष मोहारिया, संतोष पटेल, हरपाल सिंह सोलंकी, रूपेंद्र सिंह सोलंकी, ब्रजेश चौरे, मोनीश राजपूत, मोनू चौहान, गणेश जाट, सुधीर गौर, राजेश व्यास, अंशु सोलंकी और हर्ष आर्य सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। की मन मनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान, जात है ना पात है, किसान मजदूर साथ है, किसान मजदूर साथ, किसान मजदूर भाई भाई, क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद, क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की। खेल प्रशिक्षण शिविर आरोप 2026 का आज करीमा में समापन हुआ। इस समापन समारोह के मुख्य आकर्षण के रूप में विभाग द्वारा क्षेत्र के समर्पित खेल प्रशिक्षकों और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले उभरते खिलाड़ियों का विशेष सम्मान किया गया। इसी कड़ी में इटारसी के खेल जगत के लिए दिन बेहद गौरवपूर्ण रहा। इटारसी के प्रसिद्ध खेल प्रशाल खेड़ा मैदान में युवा फुटबॉल प्रतिभाओं को तराश रहे फाइटर फुटबॉल क्लब के मुख्य कोच भागवत सिंह राजपूत को उनकी उत्कृष्ट खेल सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि नर्मदापुरम पुलिस अधीक्षक साईं कृष्णा एस थोटा ने कोच भागवत सिंह राजपूत को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान SP श्री थोटा ने खिलाड़ियों को कोचेस का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल न सिर्फ शारीरिक विकास के लिए ज़रूरी है, बल्कि यह युवाओं के अनुशासन में और नेतृत्व क्षमता का भी विकास करता है। कार्यक्रम में जिले भर के कई उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भी मंच से सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की गई। फाइटर फुटबॉल क्लब के कोच को मिले इस प्रादेशिक सम्मान पर इटारसी के खेल प्रेमियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में हर्ष की लहर है। फाइटर फुटबॉल क्लब के अध्यक्ष सत्यम अग्रवाल सहित क्लब के सभी वरिष्ठ सदस्यों और पदाधिकारियों ने इसे पूरे इटारसी का सम्मान बताया। कोच भागवत सिंह राजपूत और सम्मानित खिलाड़ियों को शुभकामनाएं प्रेषित करने वालों में मुख्य रूप से अजय चौधरी, रितेश शर्मा, किशोर पांडे, निपुण गोठी, नीलेश चौधरी, गोलू मालवीय, रवि श्रीवास्तव, कृष्णा साहू, विशाल कुशवाहा, श्याम सिंह, विनय यादव, नीरज यादव, सागर सचिन एवं यश शामिल रहे। सभी वरिष्ठ सदस्यों ने संयुक्त रूप से कहा कि खेड़ा मैदान पर कोच भागवत सिंह के मार्गदर्शन में स्थानीय बच्चे लगातार फुटबॉल में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और यह सम्मान उनकी इसी कड़ी मेहनत का परिणाम है। शहर में खेल भावना, रोमांच और एकता का एक नया अध्याय लिखते हुए प्रथम नर्मदापुरम पिकल बॉल एसोसिएशन नाइट टूर्नामेंट का समापन हो गया। 20 बेहतरीन टीमों और लगभग 100 लीग मैचों के कड़े सफर को पार कर यह टूर्नामेंट अपने ग्रैंड फिनाले तक पहुंचा। टूर्नामेंट के नॉकआउट मुकाबलों में जबरदस्त उलटफेर और कांटे की टक्कर देखने को मिली। गौरव विपिन, राम रणधीर, सचिन अंजनेश और मयंक यश चौकसे की जोड़ियों ने अपने अपने मैच जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। उसमें राम और रणधीर की जोड़ी ने शीर्ष वरीयता प्राप्त करने शिवम और नवीन को हराकर बड़ा उलटफेर किया। पहले सेमीफाइनल में मयंक और यश चौकसे ने राम व रणधीर को हराया। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में गौरव और विपिन ने सचिन व अंजनेश को शिकस्त दी। उपविजेता की रेस से बाहर हुई टीमों के बीच हुए कड़े मुकाबले में राम और रणधीर ने सचिन व अंजनेश को हराकर टूर्नामेंट में तीसरा स्थान हासिल किया। ग्रैंड फिनाले में मयंक और यश चौकसे का सामना गौरव और विपिन की मजबूत जोड़ी से हुआ। हर एक पॉइंट के लिए खिलाड़ियों के बीच लंबा संघर्ष देखने को मिला। अपने अद्भुत तालमेल और आक्रामक खेल के दम पर मयंक और यश चौकसे ने खिताबी जीत दर्ज कर प्रथम टूर्नामेंट की
ट्रॉफी अपने नाम कर ली। नर्मदापुरम पिकल बॉल एसोसिएशन ने इस ऐतिहासिक आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी खिलाड़ियों, दर्शकों और स्वयंसेवकों का आभार व्यक्त किया है। जन कल्याण अभियान के अंतर्गत जनपद पंचायत केसला में ब्लॉक स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य आमज की समस्याओं का तुरंत निराकरण करना और शासन की जनहितकारी योजनाओं का लाभ सीधे पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाना था। पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सूरजगंज में आज नए शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ पर नव प्रवेशी बालिकाओं के लिए प्रवेश उत्सव का आयोजन किया। शाला परिसर में पहुंचने पर सभी छात्राओं का तिलक लगाकर और मुंह मीठा कराकर आत्मीय स्वागत किया गया। इस विशेष उपलक्ष्य पर स्कूल के प्रधान पाठक महेश रैखवार ने उपस्थित सभी छात्राओं एवं विद्यालय स्टाफ को फल वितरित किए। प्रवेश उत्सव के आनंद को बढ़ाते हुए मध्याह्न भोजन में बालिकाओं को विशेष रूप से खीर, पुड़ी और सब्जी का वितरण किया गया, जिसे बच्चों ने बड़े चाव से ग्रहण किया। इस अवसर पर शाला की प्रभारी प्राचार्य श्रीमती विनीता दुबे, प्रधान पाठक महेश रैखवार, महेश मालवीय, अभिलाषा खत्री, अनुराधा मिश्रा, उषा उइके, प्रीति रिम्बी, परिणीता पटेल, सविता चौरे, कविता उपाध्याय, पूरन आदित्य, ओपी तिवारी, खेल शिक्षक विनोद दुबे सहित विद्यालय का समस्त शिक्षक व सहयोगी स्टाफ उपस्थित रहा। और आइए देखते हैं खबरें अपराध जगत की। रामपुर गुर्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गजपुर में एक महिला पर कुल्हाड़ी से हमला कर चोट पहुंचाने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम गजपुर निवासी 35 वर्षीय हेमलता बाई पति राजू बामने ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। यह घटना फरियादिया के घर पर ही घटित हुई। पुलिस ने महिला की शिकायत पर राजू बामने, पिता सुखराम बामने, उम्र 38 साल, निवासी ग्राम गजपुर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में लिया है। रामपुर गुर्रा थाना क्षेत्र के ग्राम दमदम में बिजली की डीपी के पास एक युवक के साथ गाली गलौज कर डंडे और लात घूंसों से मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। ग्राम दमदम निवासी 34 वर्षीय उमाशंकर पटेल, पिता राजेश पटेल ने थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने गांव के ही 2 सगे भाइयों अयोध्या प्रसाद उर्फ छोटू मुन्ना चौधरी, पिता स्वर्गीय रामदास चौधरी, उम्र 48 साल, और दशरथ उर्फ गोलू चौधरी, पिता स्वर्गीय रामदास चौधरी, उम्र 45 साल को आरोपी बनाया है। ग्राम मातापुरा टांगना में एक 51 वर्षीय व्यक्ति के साथ गाली गलौज कर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित कमल ध्रुवे की शिकायत पर गांव के ही राहुल ध्रुवे और सूरज ध्रुवे के खिलाफ मारपीट व धमकी सहित विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तीखड़ बस स्टैंड के पास विनोद गालर की दुकान के सामने एक 75 वर्षीय बुजुर्ग के साथ गाली गलौज, धमकी और तोड़फोड़ की घटना हुई है। पुलिस ने पीड़ित बुजुर्ग अनोखी लाल बरकने की रिपोर्ट पर गांव के ही राजा कटारे और राजकुमार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। ग्राम बोतलई में शंकर मंदिर के पास स्कूल के सामने एक युवक के साथ गाली गलौज कर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित रामू उर्फ पुरुषोत्तम पटेल की शिकायत पर गांव के ही 3 युवकों हिमांशु पटेल, अभिषेक सरेआम और आशुतोष चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तवानगर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक गढ़ी मोहल्ले की पुलिया के पास से एक तस्कर को दबोचा है। तवानगर थाने के आरक्षक हेमंत सिंह की मुस्तैदी से पुलिस ने संतोष कहार निवासी गढ़ी मोहल्ला को अवैध रूप से हाथ भट्टी की बनी महुआ शराब बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने वेल बाजार में दिलकुश चिकन दुकान के पास मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर अवैध शराब जब्त की है। इटारसी थाने के आरक्षक दिनेश द्वारा की गई इस कार्रवाई में सुनील सिलवंते निवासी मेहरा गांव को हिरासत में लिया गया। आरोपी के कब्जे से अवैध महुआ शराब जब्त की गई है। पुलिस ने आरोपी पर आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। इटारसी पुलिस ने गुरुद्वारे के सामने रेलवे स्टेशन रोड पर सरेरा धारदार चाकू लहराकर दहशत फैलाते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। इटारसी थाने के उप निरीक्षक सुरेश चौहान ने विकास ध्रुवे निवासी तहसील के सामने इटारसी को दबोचा। आरोपी के पास से 13.5 इंच लंबा स्टील का धारदार चाकू जब्त किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।
शिवनी मालवा के बहुचर्चित प्रकरण में आजीवन कारावास की सजा पाए 14 लोगों के समर्थन में राष्ट्रीय बजरंग दल खुलकर सामने आया है। संगठन ने इन लोगों को गौसेवक बताते हुए उनके पक्ष में कानूनी लड़ाई लड़ने की घोषणा की है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि मामले में न्यायिक प्रक्रिया के तहत उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सजा को चुनौती दी जाएगी तथा आरोपियों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि मामले में न्यायिक प्रक्रिया के तहत उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सजा को चुनौती दी जाएगी तथा आरोपियों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रांत मंत्री जगवीर राजवंशी ने कहा कि संगठन शुरू से ही गौसेवा और गौरक्षा के लिए कार्य करता है। शिवनी मालवा मामले में जिन लोगों को सजा सुनाई गई है उन्हें संगठन गौसेवक मानता है और उनके साथ खड़ा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय एडवोकेट परिषद के माध्यम से हाई कोर्ट में प्रभावी पैरवी की जाएगी तथा कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। संगठन का कहना है कि गौरक्षा के लिए कार्य करने वालों का मनोबल कमज़ोर नहीं होने दिया जाएगा। इस संबंध में प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर रणनीति तैयार की जा रही है। साथ ही समाज के विभिन्न वर्गों से भी समर्थन जुटाने का प्रयास किया जाएगा। गौरतलब है कि शिवनी मालवा के चर्चित मामले में हाल ही में अदालत ने 14 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके बाद विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय बजरंग दल ने भी खुलकर अपना समर्थन जताते हुए न्यायालय की उच्च पीठ में कानूनी लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स सराफा बाजार इटारसी। शांति समिति की बैठक में मुहर्रम को लेकर बनी सहमति, व्यवस्थाओं और नियमों पर हुआ मंथन। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिला मिशन नींव व पोषण ट्रैकर का प्रशिक्षण। टीआई पांडे ने संभाली कमान, कानून व्यवस्था, ट्रैफिक और चाकूबाजी पर अंकुश प्राथमिकता। किसानों की समस्याओं को लेकर 25 को निकलेगी ट्रैक्टर रैली। 17 लाख की लागत से बनेगी 3 मुख्य सड़कें, नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने किया भूमि पूजन। सूरत में नहीं मिला आराम, इटारसी सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने 2 घंटे में ऑपरेशन कर बचाई महिला की जान। एनएसयूआई ने जलाया मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला। प्रशासनिक सर्जरी के बाद क्या बदलेंगे शहर की सफाई के हालात, नए चेहरों की एंट्री, पुराने विदा। फिलहाल के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।